नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम मानवीय स्वरूप के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की कहानी और इनके कंट्रीब्यूशन की। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि सिखिज्म में कुल 11 गुरुओं को माना जाता है, जिसमें 10 गुरु तो वो हुए जो कि ह्यूमन स्वरूप के थे, जिन्होंने एक व्यक्ति विशेष के तौर पे जन्म लिया। उसके बाद इन्होंने गुरु के पद को संभाला, सिखिज्म के लोगों को गाइड किया और अपने अपने एरा में अपने हिसाब से सिखिज्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आता है 11वां गुरु, और जिसको लिविंग गुरु के रूप में जाना जाता है। ये है होली बुक श्री गुरु ग्रंथ साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो कि पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सभी 10 गुरुओं की बाणियां, इनकी प्रीचिंग और इनकी टीचिंग्स को संग्रहित किया गया है। इसको अंतिम गुरु मान लिया गया है, इनके बाद कोई गुरु नहीं होगा और यही एक लिविंग गुरु है। लेकिन दोस्तों, इन 10 गुरुओं की अगर बात करें तो मैं इन सभी गुरुओं की बायोग्राफी की सीरीज लेके आ रहा था आपके लिए, जिसमें से हम गुरु हर राय जी जो कि 7वें गुरु हैं, यहाँ तक की बायोग्राफी हम कवर कर चुके हैं। गुरु नानक साहब जो कि पहले गुरु थे, फाउंडर थे, इनकी बायोग्राफी कवर करी हमने। फिर गुरु अंगद देव जी की बायोग्राफी करी, फिर रामदास जी, अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद जी, इन सभी गुरुओं की बायोग्राफीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास 3 गुरु बचते हैं, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। तो नंबर तो वैसे गुरु हरकिशन जी का था, लेकिन क्योंकि आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, वो आज ही के दिन स्वर्ग सिधार गए थे। तो उनकी अंत्येष्टि के दिन उनको याद करते हुए, उनको सम्मान देते हुए आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी कहानी को पढ़ेंगे, उनकी विचारों को पढ़ेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी वो व्यक्ति थे जो कि एक महान कवि थे, एक महान दार्शनिक थे, साथ ही वो एक महान योद्धा भी थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। सिखिज्म में आप खालसा पंथ को आराम से जानते होंगे। 5 के जो का कॉन्सेप्ट है, ये 5 के हैं। अभी क्या होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। तो ये जो खालसा पंथ था, जिसके अंदर इन्होंने सिखिज्म के लोगों को एकजुट किया, अपनी बहुत बड़ी आर्मी बनाई अपने प्रोटेक्शन के लिए, और उसी प्रोटेक्शन की वजह से ये सिखिज्म को प्रोटेक्ट कर पाए। मुगल बादशाह औरंगजेब जो कि एक कट्टर मुस्लिम था, जो कि दूसरे धर्मों के प्रति बिल्कुल टॉलरेंट नहीं था, उसके भी इन्होंने नाकों चने चबवा दी थी, क्योंकि मुगलों की बहुत बड़ी आर्मी थी। उसके खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी की आर्मी ने कई सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, 13 से ज्यादा इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जिसमें बहुत बार गुरु गोविंद सिंह जी की आर्मी ने औरंगजेब की सेना को धूल चटा दी। हालांकि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी कोई मुगल आर्मी को धकेल के, ऐसा नहीं है कि उनके साम्राज्य को खत्म कर दिया, और ना ही यहाँ पे औरंगजेब को सफलता मिली। वो कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी को कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन इन्हीं लड़ाइयों के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटों को खो दिया। उनके चारों बेटों को शहादत हासिल हुई, और गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके बाद भी हार नहीं मानी, और वो अपनी सत्यता और अपने विश्वास के ऊपर अड़िग रहे। ऐसे व्यक्तित्व थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो मैंने इनका ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब इनके जीवन की विस्तारित रूप में कहानी हम जानेंगे। तो एक महान वॉरियर थे, एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, ये एक संत थे, एक पोएट थे और एक फिलोसोफर भी थे। तो गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी बायोग्राफी मैं जल्दी ही आपको सामने लेके आऊंगा। वैसे मैंने आपको सिखिज्म का एक विस्तारित वीडियो बनाया था, जिसमें राइज, हिस्ट्री और फिलोसॉफी के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से सिखिज्म का प्रचार प्रसार हुआ, क्या इसके पिलर्स हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी जो हैं, जो कि 9वें गुरु थे, उनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया था, उनको गिरफ्तार किया और उनको बहुत ही बेरहमी से उनको मरवा दिया था। और यहाँ से, वैसे तो देखो दोस्तों, सिखिज्म के गुरुओं की बात करें तो मुगलों के साथ जो सिखों के संबंध थे, वो अलग अलग समय पे अलग तरीके से रहे हैं। गुरु नानक साहब के समय भारत में आ चुका था बाबर। बाबर के समय गुरु नानक साहब को एक बार बाबर ने गिरफ्तार करवा लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि गुरु नानक साहब का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो कि मुगलों को नुकसान पहुंचाए, तो गुरु नानक साहब को छोड़ दिया था उसने। उसके बाद गुरु अंगद देव जी के समय हुमायूं जो था, बाबर का बेटा, उसने अंगद देव जी से वो लिया था, आशीर्वाद लिया था कि वो अपना राज्य फिर से हासिल कर पाए। शेरशाह सूरी ने उससे छीन लिया था, आप सभी को पता है। उसके बाद अकबर का एरा आता है, और अकबर के एरा में ये तीनों गुरु रहे हैं। गुरु अमरदास जी, रामदास जी और अर्जन देव जी का भी अर्ली पीरियड जो है वो अकबर के समय रहा। तो अकबर के समय गुरुओं के साथ जो है अच्छी रिलेशन रहे थे मुगलों के। लेकिन उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर आता है अर्जन देव जी के समय, और अर्जन देव जी की भी
हत्या करवाई जाती है जहांगीर के समय। और अर्जन देव जी वो पहले गुरु थे जिनको शहादत हासिल हुई थी। मुगलों ने उनको बहुत ही बेरहमी से मारा था। उसके बाद ये जो मुगलों के साथ जो संबंध हैं गुरुओं के, वो कंटिन्यूसली सिखों के संबंध खराब रहे हैं। एक समय शाहजहां के कुछ एरा में कुछ टाइम पे संबंध ठीक रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर रिश्ते खराब हुए और औरंगजेब के समय तो रिश्ते एकदम खराब हो गए थे। उसी के दौरान गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कराई गई औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब ने जब हत्या करवा दी, उसके बाद सिखों के अगले गुरु बनने का नंबर जो है इनके बेटे यानी गुरु गोविंद सिंह जी का आया। गुरु गोविंद सिंह जी वही व्यक्ति हैं जो कि 9 वर्ष की उम्र में यहाँ पे 10वें गुरु बनते हैं और अंतिम गुरु बनते हैं, एक ह्यूमन फॉर्म के अंतिम गुरु बनते हैं। उसके बाद ये एक महान वॉरियर थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी 1699 में। इन्होंने 5K का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको सभी खालसा सिख जो हैं वो हमेशा पहनते हैं, मानते हैं। उसकी हम आगे बात करेंगे। इनके जो 4 बेटे थे उन चारों की जान जो है वो मुगलों के हाथों गई थी। 2 जो है वो युद्ध में मारे गए थे, युद्ध में शहीद हो गए थे, और 2 को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, जिनकी उम्र मात्र 6 साल और 9 साल थी। और 2 बड़े बेटे जो हैं उनकी भी मात्र 13 साल और 17 साल की उम्र थी, जो कि आगे चल के बैटल में शहीद हो गए थे। उन बैटल्स की भी हम बात करेंगे। उसके बाद जब ये अपने अंतिम समय पे थे, जब ये अपनी इनकी मृत्यु इनके नजदीक थी, तो उन्होंने सिखिज्म के लोगों को ये कहा कि अब मेरे बाद कोई ह्यूमन स्वरूप का गुरु नहीं होगा, और गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है इसी को आप सब गुरु मानेंगे, और इसमें जो कुछ लिखित है, जो कुछ संकलित है, उसी के आधार पे अपना जीवन आप जिएंगे। अब इनकी अर्ली लाइफ की बात करते हैं। इनकी अर्ली लाइफ, इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा, और इनकी मृत्यु के समय की कई चमत्कारी कहानी है, उनकी भी हम बात करेंगे। तो 5 जनवरी 1666 को पटना साहिब में, बिहार में इनका जन्म हुआ। ध्यान रखिएगा, ये सोडी खत्री फैमिली में इनका जन्म हुआ था। 9th गुरु तेग बहादुर जी के घर पे इनका जन्म हुआ। उनकी मदर का नाम था माता गुजरी। और महाराज जो आगे हुए हैं सिखिज्म के बड़े, सिख धर्म के मानने वाले एक बड़े सम्राट हुए हैं, आपको पता होगा, राजा रणजीत सिंह जी। इन्होंने एक गुरुद्वारा बनवाया था तख्त श्री पटना साहिब, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। वहाँ पे आज भी वो गुरुद्वारा वहाँ पे है। और उसके बाद 1670 के आसपास जब ये 4-5 साल के थे, तब इनकी फैमिली जो है वो चक नानकी में आके, पंजाब में आके रिलोकेट हो गई, जहाँ पे तेग बहादुर जी जो हैं वो आगे चल के गुरु, यहाँ पे गुरु होते हैं। और शिवालिक हिल के आसपास के रीजन में ये रहने लग गए थे, वहां पे इनकी स्कूलिंग भी हुई। उसके बाद स्थिति बदलती है दोस्तों। बदलती कब है? 1675 में। 1675 में क्या हुआ ऐसा, तेग बहादुर जी के समय पे भी ये चीजें पढ़ेंगे हम। अभी मैं फिर से आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। 1675 में कश्मीर के कुछ पंडित लोग जो हैं वो गुरु तेग बहादुर जी, 9वें गुरु जी के पास आते हैं, और वो कहते हैं कि हमें मुगलों के अत्याचार से बचाइए। इफ्तिकार खान जो कि औरंगजेब का एक यहाँ पे छत्रप है, यहाँ पे एक गवर्नर है, वो हमारा शोषण कर रहा है, उससे हमें बचाइए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने सोचा कि वो मुगल बादशाह से मिलेंगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे और इनको इस ऑपरेस से बचाएंगे, इस शोषण से बचाएंगे। लेकिन इसी दौरान तेग बहादुर जी को मुगल एम्परर औरंगजेब ने गिरफ्तार करवा लिया, और उसके बाद उनको बेरहमी से उनकी हत्या करवा दी गई। ये चीजें यहाँ पे हुआ। अब उसके बाद अगला गुरु बनने का नंबर किसका आया? गुरु गोविंद सिंह जी का। तो 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में तेग बहादुर जी की हत्या कराई गई, और उनको चांदनी चौक में उनको हाथी के ऊपर उनका सर कलम करके उनको घुमाया गया। इस तरीके से बेरहमी से औरंगजेब ने मरवाया, जो कि एक कट्टर व्यक्ति था, जो कि सम्मान नहीं करता था दूसरे संतों की, दूसरे रिलीजियस हेड्स की। इसीलिए उसने इस तरीके का कदम उठाया। उसने तेग बहादुर जी को ये कहा कि आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए, या फिर कोई जादू दिखाइए हमें, या फिर आप मौत को स्वीकार कीजिए। तो तेग बहादुर जी ने कहा कि मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में इस्लाम के प्रति कोई द्वेष है या फिर मैं उसको नीचा समझता हूं, लेकिन मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, मेरा अपना पंथ है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आपके कहने पे तो कतई नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात रही जादू की, तो मैं जादू और इस तरीके के चमत्कार जो हैं, जो कि ईश्वरीय चीजें हैं, उनको मैं आपके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईश्वर की तौहीन होगी। इसीलिए मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूं। और मृत्यु को स्वीकार करी, और तेग बहादुर जी की यहाँ पे मृत्यु हो गई, उनको बेरहमी से मारा गया। उसके बाद 9 साल के गोविंद राय, जिनका बचपन का नाम गोविंद राय था, गोविंद सिंह जी का, उनको 10वें गुरु के तौर पे 29 मार्च 1676 को वैशाखी के दिन गुरु के पद पे विराजमान किया जाता है।
उन्होंने अपनी स्कूलिंग को कंटिन्यू किया, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। आर्चरी वो चलाना सीख गए, घुड़सवारी वो सीख गए, मार्शल आर्ट्स वो सीख गए, और उसके बाद वो इसी समय तक पौनता में रहते थे। उसके बाद वो आते हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनकी एक नहीं बल्कि 3 शादियां होती हैं। 3 शादियां किन किन से होती हैं? पहली शादी होती है इनकी 21 जून 1677 को माता जीतो से, जो कि बसंतगढ़ में शादी हुई थी। माता जीतो से उनके 3 बेटे थे। इनके कुल 4 बेटे हुए हैं, जिनमें से 3 बेटे जो है माता जीतो के साथ थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा जो है वो जुझार सिंह था, 1691 में इनका जन्म हुआ। जोरावर जो दूसरे बेटे थे उनका 1696 में जन्म हुआ, और फतेह सिंह जो है उनका 1699 में जन्म हुआ। 3 बेटे यहाँ पे होते हैं। फिर उनकी दूसरी शादी होती है माता सुंदरी से 1684 में, और इनसे इनको एक बेटा था जिनका नाम था अजीत सिंह जी। उनका जन्म होता है 1687 में। उनकी तीसरी वाइफ जो थी उनका नाम था माता साहिब देवान जी। इनसे इनका जन्म हुआ था 1700 में, 15 अप्रैल को। आनंदपुर में इनसे विवाह हुआ था इनका। माता साहिब देवन से इनके साथ कोई संतान नहीं थी, लेकिन इन्होंने खालसा पंथ में अपनी अहम भूमिका निभाई, इसीलिए इनको मदर ऑफ द खालसा कहा जाता है। गुरु ने इनको मदर ऑफ द खालसा का टाइटल भी दिया है। तो ये इनकी मैरिड लाइफ और इनके बच्चों की बात हो जाती है। इनके जो 4 बेटे हैं जिन्होंने युद्ध में और अपनी एक तरीके से अपना प्राणों की आहुति दे दी, अपना सेक्रीफाइस कर दिया, उनको साहिबजादे कहा जाता है। 4 ब्रदर्स, 4 साहिबजादे, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। तो इनके 2 बड़े बेटे जो थे अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, ये तो शहीद हुए बैटल ऑफ चमकौर में। और जो इनके 2 छोटे बेटे थे 6 और 9 साल के, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जो कि 6 और 9 साल के थे, इनको फतेहगढ़ साहिब में, जो कि है जेल, वहां पे इनको जिंदा चुनवा दिया था मुगल आर्मी ने इनको। और इनको भी जब चुनवाया था, उसकी मैं आगे बैटल में बात करूंगा आपको, तो इनको बेरहमी से इनके चारों बेटों को मारा गया। तो इस तरीके से इनके परिवार जो है उसको खत्म किया गया, लेकिन ये कभी भी औरंगजेब के सामने झुके नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, उसके लिए मैं कुछ भी मानने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं बैटल ऑफ भगनानी की। भानगानी, बैटल ऑफ भनगानी जो है ये लड़ा गया था राजा, जिसमें राजा भीमचंद जो है फॉर गिविंग देयर डॉटर टू मुगल एट द ट्रिब्यूट टू होल्डिंग देयर पोजीशन, ये गुरु ने इसको ये बात कही थी, गुरुओं ने इनको, गुरु गोविंद सिंह जी ने, कि आप अपनी बेटी का विवाह जो है मुगलों के साथ मत कीजिए। राजा भीमचंद जो है वो नहीं माना, वो शिवालिक हिल में रहने वाला राजा था यहाँ पे। तो हिल राजा ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया मुगलों के साथ और यहाँ पे गुरु को धोखा दे दिया, जो कि पहले के समय गुरुओं का अलाई हुआ करता था। उसकी वजह से इस लड़ाई में छल कपट करा, मुगलों को थोड़ा एडवांटेज मिला, लेकिन उसके बावजूद भी मुगलों की बहुत बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी, सिख आर्मी छोटी सी होने के बावजूद भी, इन्होंने इसमें जीत हासिल करी अंतिम स्तर पे। उसके बाद बैटल ऑफ नंदाउन होता है, हुसैन युद्ध, हुसैनी युद्ध भी इसको कहा जाता है। ये राजा भीमचंद और बिलासपुर, जिसको कहलूर कहा जाता है, यहाँ से और मुगलों के साथ जो था उस समय आलिफ खान, इनके साथ ये लड़ाई लड़ी गई थी नंदान में। और इस लड़ाई में भी यहाँ पे मुगलों को मुंह की खानी पड़ी, और यहाँ पे बेसिकली इस बैटल में भी अगेन सिख लोगों की जीत हुई। सिख यानी कौन कौन? गुरु गोविंद सिंह जी और इनकी खालसा की आर्मी की। खालसा पंथ कैसे स्थापना की थी उसकी तो अभी हम बात करेंगे। तो कुछ ऐसी लड़ाइयां लड़ी थी। अब बात बेसिकली ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी से पहले सिखिज्म में एक परंपरा हुआ करती थी, एक सिस्टम हुआ करता था जिसको कहा जाता है मसंद। मसंद क्या होता था? खालसा से पहले का एक समूह था जिसमें ये था कि मसंद वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, वो कलेक्टर्स, तीर्थ कलेक्टर होते थे, जो कि लोकल कम्युनिटीज के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, टेम्पल बनाने के लिए और गरीबों को दान पुण्य करने के लिए, वेल्दी लोगों से यहाँ पे दान पुण्य के लिए पैसा जमा करते थे, कम्युनिटी कॉज के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। लेकिन ये जो सिस्टम है ये थोड़ा करप्ट हो चुका था। इसमें जो लोग थे, जो मसंद थे, वो अब करप्ट हो चुके थे, वो पैसा बीच में खाने लग गए थे, एक सिस्टम ऐसा बन गया था। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने सोचा कि हमें एक नया सिस्टम बनाने की जरूरत है, और इसी के लिए उन्होंने नानका पंथी और खालसा, ये 2 चीजें इन्होंने स्टार्ट करी। और यहाँ पे इन्होंने, इनका बेसिकली इशू यही था कि खालसा बनाने का तो इनका मेन मुद्दा ये था कि हमें खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। खुद को प्रोटेक्ट करने की जो मुहिम थी वो आप सभी जानते हैं दोस्तों, गुरु अर्जन देव जी और गुरु हरगोविंद जी के समय से शुरू हो गई थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी इसको बहुत ऊपर लेके चले गए। बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने अपनी आर्मी को बड़ा किया ताकि ये अपने आप को सही मायनों में प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि दुश्मन का अंदाजा लगा के ही आप अपनी आर्मी बनाते हैं। सामने 10 लाख की सेना है और आपने कहा कि हमने तो 100 लोगों को की आर्मी बना ली, तो क्या है, उसका महत्व ही नहीं है।
लेकिन अगर आप कुछ तो उसका वो करेंगे, हालांकि सिखिज्म के सिख लोगों के बारे में कहा जाता है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर, ये बात कही थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो वो क्यों कही थी? ये खालसा के समय कही थी कि हम सबको संभाल लेंगे, इतनी बड़ी आर्मी, जितनी भी हमारे पास आर्मी है उसमें इतने लोग तो हैं कि हम उनको संभाल सके। तो खालसा पंथ की स्थापना करी 30 मार्च 1699 को, यहाँ पे आनंदपुर में ही इसकी स्थापना करी थी बैसाखी के दिन। और बैसाखी के दिन इन्होंने एक अपने हाथ में एक तलवार ली। तलवार लेने के बाद इन्होंने कहा, ये खालसा का वो साइन है, और हाथ में तलवार लेके इन्होंने कहा कि कौन वो सिख है जो अपनी जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार है अपने गुरु के लिए। तो एक बार के लिए लोग शांत हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या गुरु कोई यहाँ पे सेक्रीफाइस वगैरह ले रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं? तो एक सिख थे जो अपने गुरु में पूरी आस्था रखते थे, दयाराम इनका नाम था। वो आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उनको एक शिविर के अंदर लेके जाते हैं, एक टेंट में ले जाते हैं और वापस आते हैं अकेले। उनके हाथ में खून होता है, ब्लीडिंग होती है। तो फिर कहते हैं कि बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने आप को, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है अपने गुरु के लिए। तो 4 और वॉलेंटियर सामने आए और उन्होंने कहा कि हम भी अपने गुरु के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। तो ये 5 जो हैं वॉलेंटियर सामने आए, लेकिन उसके बाद जब बाहर आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी उन 5 के साथ, और उनमें से किसी को कोई चोट नहीं होती है, तो सभी लोग जो हैं वो सोचते हैं कि ये तो एक तरीके की परीक्षा थी, और गुरु जानना चाहते थे कि कौन वो सबसे बहादुर लोग हैं जो कि मेरे कहे अनुसार चलेंगे। उनको कुछ ना कुछ तो गुरु अब नई जिम्मेदारी देने वाले थे। तो इन 5 वॉलेंटियर्स को ही आगे चल के पंज प्यारे कहा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको पंज प्यारे का नाम दिया गया, द 5 बिलव्ड वंस, जिनको प्रेम करते हैं। तो इन 5 को खालसा की सीख दी गई, इनको टीचिंग्स दी गई, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको पूरी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कराया। आदि ग्रंथ जिसको पहले बोला जाता था, उसको पाठ करवाया, और पाठ करवाने के बाद इनको अमृत दिया और इनको कहा कि तुम्हें सिखिज्म की बागडोर को संभालना है, तुम मेरे सबसे बड़े और सबसे प्राइम सोल्जर्स हो। उसके बाद इन्होंने जब खालसा पंथ की स्थापना करी थी तो उसमें 5K का ट्रेडिशन लेके आए। 5K, के मतलब क्या है? 5K क्या क्या है? सिख व्यक्ति को, आप किसी भी सिखिज्म जो ट्रेडिशनल फॉलो करता है अपने पूरे रिलीजियस चीजों को, उनको देखेंगे तो आप उनके सर पे पगड़ी देखते हैं। उस पगड़ी के अंदर नीचे क्या होते हैं? केश होते हैं, बड़े बाल होते हैं, हाथ में उनके कड़ा होता है, नीचे उनका एक कच्छा होता है, मतलब एक बड़ा इस तरीके का होता है, इसको आप कछेरा बोल सकते हैं। उसके अलावा एक इनके पास कटार होती है जिसको किरपण बोला जाता है। एक इनके पास हमेशा कंगा होता है जिसको आप सामने से नहीं देखेंगे लेकिन ये अपने पास हमेशा रखते हैं। तो ये 5K जो हैं, जिसमें केश यानी कि बालों को कभी कटवाना नहीं है, कंघा जो होता है, जो को बड़े जो बाल हैं उनको आपको ठीक करने के लिए, एक हाथ में ब्रेसलेट रखना है, ये आयरन का बना हुआ होना चाहिए, कछेरा जो कि एक अंडरगारमेंट होता है जो पूरी तरह से कॉटन का बना होना चाहिए, और किरपण जो है जो कि एक आयरन डैगर होना चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। 5K का महत्व क्या है? बाल बड़े क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि ईश्वर ने जो चीजें हमें दी हैं उसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, उनको कटवाने की जरूरत नहीं है। कंघा इसलिए जरूरी है क्योंकि साफ सफाई जरूरी है, कि वो बाल आप रख रहे हैं तो उसको साफ भी रखना जरूरी है। कड़ा हाथ में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये जो है ये इस तरीके से इटर्निटी का प्रतीक है, मतलब इसका कोई छोर नहीं है। इटर्निटी मतलब ईश्वर का प्रतीक है ये। और ये कच्छा अपने पास रखना चाहिए, ऑब्वियसली रखना चाहिए क्योंकि आप अपने आप को कवर रखते हैं उसके लिए, और किरपण अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और कमजोरों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कटार होनी चाहिए। इसके साथ ही खालसा कोड ऑफ डिसिप्लिन भी लेके आए कि खालसा को मानने वाले लोग जो हैं, सिखिज्म के लोग हैं, उनको कुछ डिसिप्लिन रखने पड़ेंगे। वो कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, कभी भी हलाल मीट नहीं खाएंगे। हलाल मीट और झटका मीट, आपने दोनों का नाम सुना होगा। हलाल मीट क्या होता है? जिसमें जानवर को तड़पा तड़पा के कट करके जीवित काटा जाता है, वो वाला जो सिस्टम है, जो स्लॉटर रिचुअल था मुस्लिम्स रिचुअल्स में, उस हिसाब से उसको इन्होंने मना किया। एडल्ट्री करने के लिए इन्होंने प्रॉपर तरीके से रूल बनाया कि उसको हटाने के लिए कहा। और 5K के जो सिंबल्स हैं उनको हर सिख को और हर खालसा पंथ के व्यक्ति को मानना पड़ेगा। और साथ ही जो व्यक्ति थे, जो पुरुष थे, उनके नाम के आगे सिंह लगा दिया गया। इन्होंने नाम सिंह यूज करने के लिए कहा, और लेडीज जो महिलाएं थी उनको कोर यूज करने के लिए कहा कि ये सरनेम आप यूज करेंगे, और आज भी करते हैं लोग, आप जानते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि होली बुक जो है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, गुरु अर्जन देव जी ने, जो कि 5वें गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना करी थी। आदि ग्रंथ को
पांचवें गुरु जब अर्जन देव जी के समय तक लिखा गया तो पांचों गुरुओं की वाणियां उसमें थी, लेकिन उसके बाद इसमें छठे गुरु, सातवें गुरु, आठवें गुरु और 10वें गुरु तक जब चीजें लिखी जाने लगी थी तो इसका एक अलग वर्जन आया, सेकंड एडिशन आया एक तरीके से, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने 1707 के अंदर रिलीज किया था। इसको कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब, और इसके अंदर सभी 10 गुरुओं की वाणियों को, उनके हाइम्स को, उनकी टीचिंग्स को, सिखिज्म की जो भी परंपराएं हैं, उनके पिलर्स हैं, उनको कंपोज किया गया, और ये जो है आगे चल के 11वें गुरु के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिख मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की, मतलब बेसिकली मुगलों के साथ सिखिज्म के रिलेशंस की। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ बातें, तो कि बाबर से लेके अकबर तक रिलेशंस ठीक थे, फिर जहांगीर के समय से रिलेशंस खराब हुए, शाहजहां के समय थोड़े से रिलेशंस ठीक हुए, लेकिन औरंगजेब के समय रिश्ते बिल्कुल बिगड़ चुके थे। कोई उसमें उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं थी, कि क्योंकि वो व्यक्ति औरंगजेब जो कि दूसरे धर्मों के प्रति बिल्कुल इनटॉलरेंट था। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, कि एक वो बड़ा शासक था, एक महान शासक था, उसकी सेना में बहुत हिंदू थे। बहुत हिंदू होने से वो व्यक्ति दूसरे धर्मों के प्रति टॉलरेंट नहीं हो जाता है। उसकी पॉलिसीज को आप पढ़िए, उसकी पॉलिसीज को आप देखेंगे किस तरीके से उसने दूसरे धर्मों के ऊपर धार्मिक कर लगाए, दूसरे धर्मों के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को उसने तोड़वाया, उन लोगों का प्रोसिक्यूशन किया। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके का व्यक्ति था। उसने तेग बहादुर की भी, गुरु जो तेग बहादुर है उनकी भी हत्या करवाई। तो इस तरह के व्यक्ति थे, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी का मानना था कि धर्म युद्ध है ये, औरंगजेब के खिलाफ जो युद्ध है वो किसी तरीके का पॉलिटिकल युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, हमारी आस्था का युद्ध है, हमारे सही होने का युद्ध है, और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इसीलिए 13 बार मुगलों और सिखों के बीच में युद्ध हुए। यहाँ पे शिवालिक हिल्स के आसपास ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जिसमें 2 बड़ी आर्मियां इसमें लड़ रही थी। हालांकि सिखिज्म की आर्मी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है मुगलों की आर्मी को, और मुगल कभी भी यहाँ पे सक्सेसफुल ज्यादा हो नहीं पाए। अब इसमें देखिए बैटल हुए हैं, आनंदपुर में 2 बैटल हुए हैं। तो बैटल ऑफ आनंदपुर जो दूसरा हुआ 1704 में, ये एक बहुत ही खतरनाक बैटल हुआ था। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी गुरु जो हैं और उनकी फैमिली को एक बेसिकली वो एक फंस गए थे, एक किले में फंस गए थे। तो औरंगजेब ने उनको कहा कि हम आपको एक सेफ पैसेज दे देंगे, आप यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन हम एक सीक्रेट बाद में ट्रीटी करेंगे। लेकिन ट्रीटी वीटी करी नहीं। इसके बदले, इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, औरंगजेब की सेना ने इनके 2 छोटे बेटे जो थे, जोरावर सिंह जी, उनकी मदर माता गुजरी जो थी उनके साथ, और उनके फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी को पकड़ लिया, जो कि उस समय 6 और 9 साल के थे। कहीं 8 और 5 साल लिखा होता है, कहीं 6 और 5 होता है। तो ये 5-6 साल के थे और एक 9 साल के थे। इनको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया, और इनको भी, छोटे छोटे बच्चों को ये कहा गया कि इस्लाम को कबूल कर लो। उनकी आर्मी ने कहा, उन बच्चों ने इस चीज को मानने से मना कर दिया तो उनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया। सोचिए, जिंदा छोटे बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। और ये बात सुन के माता गुजरी जो है, उनकी तो डेथ हो गई, वो तो सदमे में चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे चल के अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी जो हैं, वो जो इनके दूसरे जो बेटे थे, 2 बड़े बेटे थे, 13 साल और 17 साल इनकी उम्र थी, उनके साथ, गुरु के साथ वो भी लड़ रहे थे बैटल ऑफ चमकौर में, जो 1704 में हुआ। इसके दौरान इन दोनों बेटों के भी स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी मुगलों की, चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद इनके चारों बेटों की वो शहादत हो गई। उसके बाद जफरनामा लिखा गया। जफरनामा मतलब होता है एपिटेल ऑफ विक्ट्री, जीत का पत्र। जीत का पत्र किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को ये लेटर लिखा था और कहा कि किस तरीके से तुम्हारी आर्मी ने छल कपट से हमारी इतनी सी आर्मी के ऊपर इस तरीके से अटैक किए। तुम्हारी इमोर्टलिटी जो है, तुम्हारा प्रोसिक्यूशन जो है, तुम्हारी अनट्रूथफुलनेस ने जो है वो तुम्हारे मुगल एम्पायर का एक दिन सर्वनाश कर देगी और तुम्हारा फ्यूचर जल्द ही अंधेरे में आने वाला है। और हुआ भी दोस्तों। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद कोई भी उस मुगल बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पाया। और उसके बाद मुगलों का पतन आपको सबको पता है, और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार औरंगजेब खुद भी था। उसके जीते जी तो उसने संभाल के रखा अपने साम्राज्य को, वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया। कई उसके बड़े जो पहले के समय लॉयल हुआ करते थे, उन लोगों ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, चाहे वो नवाब ऑफ बंगाल हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो हैदराबाद हो। सब लोगों ने धीरे धीरे करके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सिखों ने अपना साम्राज्य स्टैब्लिश कर लिया, मराठों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, उसके बाद जो है अगला जो बादशाह आता है वो आता है बहादुर शाह प्रथम। देखिए, बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल बादशाह था,
और बहादुर शाह प्रथम जो था वो औरंगजेब के बाद बनने वाला लेटर मुगल एरा का पहला बादशाह था वैसे देखा जाए तो ये जो है ये 8 जून 1707 को मुगल तख्त पे बैठता है। बैटल ऑफ जजाऊ के बाद इसके मतलब एक बैटल हुआ था जिसमें लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें मुगलों के बीच में, मुगल प्रिंसेस के बीच में कि अगला बादशाह कौन होगा। तो ये जीत गया। तो उसके बाद जब ये थ्रोन पे बैठा तो इसने गुरु गोविंद सिंह जी से वो कहा कि भाई मैं आपसे रिश्ते रखना चाहता हूँ। ये ठीक आदमी था। इसका नाम प्रिंस मुंजम था पहले। उसके बाद ये बहादुर शाह के नाम पे तख्त पे बैठा था। ये एम्पायर बना। उसके बाद इसने 23 जुलाई 1707 को आगरा फोर्ट में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मीटिंग करी। उसके बाद ये बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो साथ में आमेर, वो ये तो जा रहा था आमेर जो कि खचवा राजपूत जो है जयपुर के, वहां से मिलने जा रहा था। और गुरु गोविंद सिंह जो है वो साउथ की तरफ जा रहे थे, डेक्कन की तरफ जा रहे थे, महाराष्ट्र की तरफ ये जा रहे थे, महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे। रास्ते में साथ साथ गए और यहाँ पे चल के ताप्ती रिवर के आसपास जाके इन्होंने कैंप लगाए, बाण गंगा के आसपास लगाए और नंदेड़ जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां पे जाके इन्होंने अपने शिविर लगा लिए, वहां पे जाके रुक गए। अब दूसरी तरफ वो वजीर खान जो था, जो कि मुगलों के समय से औरंगजेब के समय बड़ा लीडर हुआ करता था इनका मुगलों का, जिसके साथ कई लड़ाइयाँ हुई थी गोविंद सिंह जी की, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों की भी उसने हत्या करवाई थी। वो व्यक्ति सोच रहा था कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो तो बहादुर शाह के साथ अच्छे रिलेशन बना लेंगे और कल को मेरे को पनिशमेंट मिल सकता है, मेरे को सजा मिल जाएगी या फिर मेरे से बदला लिया जाएगा, कुछ ऐसा होगा। इसलिए उसने प्लान बनाया कि मैं किसी भी तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या करवाऊंगा। ये प्लान उधर चल रहा था। दूसरी तरफ नंदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो एक बैरागी से मिलते हैं, एक संत व्यक्ति होता है उससे मिलते हैं जिसका नाम होता है माधोदास। ये माधोदास जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों। इसको खालसा पंथ की टीचिंग देते हैं और इसका नाम गुरबख्श सिंह रखते हैं और उसके बाद इसका नाम बंदा सिंह रखा गया। बंदा सिंह आप जानते होंगे, बंदा सिंह जो है आगे चल के इसने ये बड़ा बड़ा योद्धा था, फेमस योद्धा था। इसने आगे चल के वजीर खान से भी बदला लिया और कई लड़ाइयाँ लड़ी। बैटल ऑफ सिंहगढ़ भी हुई, आगे चल के बैटल ऑफ सरहिंद भी हुई। तो ऐसी तरीके कई लड़ाइयाँ हुई हैं। तो बंदा सिंह को इन्होंने अपने 5 एरो दिए, 5 वाण दिए, अपने से कोयर से निकाल के दिए और उसके साथ उसको अपने 5 जो लॉयल सिख थे उनको साथ में दिया और कहा कि तुम पंजाब की तरफ जाओ और अपना एक जो तानाशाही यहाँ के आसपास की रिजीम है उन टायरेंट्स के खिलाफ अपने कैंपेन्स को स्टार्ट करो। और ये उन्होंने किया भी आगे चल के बंदा सिंह ने। उसके बाद क्या होता है, बंदा सिंह जो है वो चलते उधर नवाब वजीर खान जो है सरहिंद में, वो रिश्ते एम्परर बहादुर शाह के रिश्ते देखते हुए गोविंद सिंह जी के ऊपर अटैक कराने की कोशिश करता है। अपने 2 दोस्तों को वो भेजता है, अपने 2 सिपाहियों को जो उसके कई फेमस थे, जिसका 2 सिपाही कौन थे, एक तो जमशेद खान था, एक वसील बैग था। इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या करेंगे। और वहाँ पे ये रास जो है इसकी एक दिन वो प्रे कर रहे थे, उसी दौरान आके एक बंदे ने इनमें से गुरु गोविंद सिंह जी के चेस्ट में, हार्ट के जस्ट नीचे डैगर घुसा दिया। और उसके हालांकि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने तुरंत उसको पकड़ा, उसको भी कृपण से मारा, लेकिन वो सो रहे थे। उसके ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत बुरी तरह से वाउंड हो गए, बहुत उनका खून बह गया। उसके बाद सिख लोगों ने जल्दी से जल्दी वैद्य जो भी उस समय डॉक्टर्स होते थे उनके पास पहुंचाया। बहादुर शाह जो था उसके कैंप में एक एक्सपर्ट सर्जन था, उसके पास लेके जाया गया, एक सर्जरी हुई और उससे कुछ हद तक जो है रिकवर कर गए थे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी। लेकिन उसके बाद एक समय आता है, उस रिकवरी से भी वो निकल नहीं पाते हैं। वापस एक दिन वो एक धनुष चलाने की कोशिश करते हैं और उस धनुष चलाते समय उनका वो घाव जो है वो वापस खुल जाता है। और वो घाव खुल जाने के बाद उनको पता चल जाता है कि अब जो है मेरा समय आ गया है, स्वर्ग लोक में जाने का समय आ गया है, उनके पिता का कॉल आ गया है स्वर्ग से एक तरह से। अब डिपार्चर का टाइम आ गया है। तो डिपार्चर के समय वो संगत करते हैं, एक संगत में बिठाते हैं लोगों को, उनसे बातचीत करते हैं, अपनी अंतिम यात्रा की भी तैयारी खुद ही करते हैं, अपनी खुद वो बिठाते हैं। एक तरह से माना जाता है कि वो एक झोपड़ी उन्होंने लगाई थी और उन्होंने ये कहा था अपने खालसा पंथ के मित्रों से और अपने अनुयायियों से कि मेरी मृत्यु के बाद यहाँ पे कोई मकबरा, किसी तरीके का कोई भी धार्मिक स्थल ना बनाया जाए। और कई सारी कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो नीले घोड़े के ऊपर अपनी चिता में गए थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उनको एक उनके अनुयायी मिले थे, वो कह रहे कि गुरु तो मुझे रास्ते में मिले थे। तो इस तरीके की कई कहानियां हैं। और उसके बाद जब वो अंतिम समय पे थे, अपने एकदम आखिरी समय पे, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को खोला, उस होली बुक को खोला
और कहा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय खालसा के साथियों, अनुयायियों, आप सब चाहते हैं कि मेरी और सभी गुरुओं की आप टीचिंग्स को फॉलो करें, सिखिज्म को फॉलो करें, तो आप सभी को अब किसी और गुरु की ज़रूरत नहीं है। आप गुरु ग्रंथ साहिब जी को फॉलो कीजिए, इसी को ओबे कीजिए, और अब से यही आपके गुरु हैं और इन्हीं को आपको हमेशा हमेशा के लिए मानना है, इन्हीं को रिसाइट करते जाना है। इनमें आपको सभी चीज़ों के और सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये थे गुरु गोविंद सिंह जी। होपफुली आपको इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कि कहीं पे भी कोई इशू रहा हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं भी गलती कर सकता हूँ, आप भी, कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन गुरु ग्रंथ गोविंद सिंह जी को हम श्रद्धांजलि सच्चे मन से अर्पित करते हैं। और ऐसे पुरुष कदाचित ही युगों युगों में जन्म लेते हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए हम इस वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।